और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पैंगोंग लेक के इलाके से आ रही है। साउथ बैंक से चीनी सैनिकों की वापसी का वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में वो कैंप दिख रहे हैं जो चाइनीज सैनिक खाली करके गए हैं। इन खाली कैंपों को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। नॉर्थ बैंक यानी कि जहां पर फिंगर एरिया है, वहां से पहले ही चीनी सेना फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 के पीछे जा चुकी है। वहां पर भी डिसमेंटल किए गए, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये साउथ बैंक की है, पैंगोंग लेक के। और देखिए वहां पर किस तरह से जो चीनी सेना ने अपने बंकर्स बनाए थे, यहां पर उन्हें तोड़ा जा रहा है। ये वो इलाका है जहां पर भारतीय सेना ने 29 और 30 अगस्त की रात को पिछले साल एक जबरदस्त कार्रवाई करते हुए, ऑपरेशन करते हुए वहां पर जो ऊंचे हाइट्स है उस पर उन्होंने अपना डेरा डाल लिया था, जिसके बाद चीनी सेना का जो मोल्डो गैरिसन था, जो बड़ा बेस है, वो भारतीय सेना के निशाने पर था, जिसके दबाव में आकर ही चीनी सेना पीछे हटी है। और ये वो जगह है जहां पर चीनी सेना ने अपने यहां पर काफी सारे स्ट्रक्चर खड़े कर लिए थे, उनको तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। क्योंकि जो 9वें दौर की बातचीत हुई थी कमांडर लेवल की, उसी में यह तय हुआ था कि वो अपने जो भी यहां पर स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाए, चाहे वो टेम्परेरी हो या फिर परमानेंट स्ट्रक्चर्स हो, उनको तोड़ा जाएगा। आप देखिए कि किस तरह से मशीनों के जरिए वो पत्थरों से उन्होंने बड़े बड़े अपने बंकर्स तैयार कर लिए थे, उनको तोड़ा जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं साउथ बैंक पैंगोंग लेक की, यानी चुशुल का इलाका पड़ जाता है, जहां पर रेचिनला और रेजिंगला जो इलाके हैं उसके पास से स्पांगुर गैप पड़ता है। इस इलाके में भारतीय सेना और चीनी सेना कुछ ही मीटर के मतलब आजू बाजू थे, यानी कि सामने सामने थे, आई बॉल टू आई बॉल जैसे कहा जाता है। 100 मीटर का गैप ही था, एक तरफ भारतीय सेना, दूसरी तरफ चीनी सेना, और दोनों के हथियार आमने सामने लगे हुए थे। और जब बातचीत हुई 9वें दौर की, जिसमें समझौता हुआ कि अब सब पीछे हटेंगे, तो यहां से पीछे हटना भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कदम हम कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है दोनों देशों के इस समझौते को लेकर, जहां पर चीन जो वादा उसने किया था उसके तहत अपने सारे जो उसने तैयार किए थे बंकर्स या फिर उसने अपने बेसेस तैयार किए थे टेम्पररी या फिर परमानेंट, उसको तोड़ा जा रहा है। और देखिए किस तरह से यहां पर चीनी सेना ने पत्थरों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े अपने बंकर्स तैयार कर लिए थे। ये उनके चाइनीज टैंक्स हैं, टाइप 99 इसमें नजर आ रहे हैं, टाइप 15 टैंक्स हैं जो उनके हल्के लड़ाकू टैंक्स हैं, उन्हें भी पीछे हटाया जा रहा है। भारत ने भी यहां पर अपने T-72 हमारे T-90 टैंक्स को हमने यहां पर तैनात किया था, तो हमने भी अपने T-72 T-90 टैंक्स को पीछे लिया है। उसी तरह से चीन ने भी अपने जो टैंक्स हैं, इसके अलावा उनके जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उसको पीछे लिया है। और ये तस्वीर बताती है कि जो समझौता हुआ था उस पर एक काम हो रहा है। और ये लगातार बातें कही जा रही हैं कि भारत ने जो चाहा था भारत को वो मिला है। भले ही विपक्ष इसको लेकर कई तरह के सवाल उठाते हो, लेकिन जो जानकार है वो ये मानते हैं कि भारत ने यहाँ पर जो दबाव डाला था और जिस तरह से भारत ने जो सबसे महत्वपूर्ण था कि फिंगर एरिया से पीछे हटना चाहिए, वहां से वो हट चुके हैं। उन्होंने अपने सारे वहां पर स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल किया है। उसी तरह से जो पैंगोंग लेक का साउथ का इलाका है, जो चुशुल के पास पड़ता है, मोल्डो का इलाका पड़ता है, वहां से भी इन्हें हटाया गया है। हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट, कह सकते हैं हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद जुड़ गए हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी चीज है जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे ये पता लगता है कि चीन ने जो वादा किया था उसको वो पूरा कर रहा है। अमित, ये जो तस्वीरें हैं साउथ और पेंगोंगसो के साथ साथ पेंगोंगसो के है, जहां पे मुखपारी, रेचेड्डा और जो फ्रान कोस्ट का एरिया है, उसके अलावा कोंकाला और बाकी जो एरियाज है, वहां पर जिस तरीके के स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, बंकर फॉर्म किया था चाइनीज पीएलए ने, उसको हटाते हुए की तस्वीर है। चाइनीज पीएलए खुद अपने बुलडोजर्स के जरिए और साथ में जो परमानेंट बंकर्स उन्होंने स्ट्रक्चर और सांगर स्ट्रक्चर किए थे क्रिएट, उन सबको डिसमेंटल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो नॉर्थ ऑफ पेंगोंगसो यानी फिंगर एरिया की है, जहां पर इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपना स्ट्रक्चरिंग जो एरिया है उसको भी हटाया है। तो ये इस समय की बड़ी खबर है, क्योंकि पहले जो वीडियो आया था वो साउथ ऑफ पेंगोंगसो के रेचानला का आया था, जहां पर भारतीय सेना का डोमिनेशन सबसे ज्यादा था। और इसीलिए फिर उसके बाद ये तय किया गया कि अब भारतीय सेना के साथ साथ जो चाइनीज पीएल है वो पीछे की तरफ जाएंगे और नॉर्थ ऑफ पेंगोंगसो यानी फिंगर जो एरिया है वो मेन प्रायोरिटी थी। और इसी को देखते हुए अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ क्लियर बताती है कि चाइनीज पीएलए ने डिसएंगेजमेंट के तहत जो प्रोसेस उन्होंने कहा था कि 10 से 15 दिन के अंदर ये जो पूरा फिंगर एरिया जहां पे अप्रैल 2020 के स्टेटस को उन्होंने बदला था, उसको पूरी तरीके से बदलेंगे। और ये तस्वीर उसे बताती है और बयान करती है। और जो तस्वीर ये बताती है कि जो समझौता हुआ था उसके तहत चीन की जो सेना है वो कार्रवाई कर रही है। और इसके बाद आपको बता दें कि फिर अगले 10वें दौर की बातचीत होगी, जिसमें चाहे वो डेप्सांग हो या फिर गोगरा पोस्ट हो या फिर हॉट स्प्रिंग का इलाका हो या गलवान का इलाका हो, वहां पर भी डिसएंगेजमेंट को लेकर आगे बातचीत होगी। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद पॉप स्टार रिहाना ने एक तस्वीर के जरिए कैसे खड़ी की है नई कंट्रोवर्सी, आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।